हिमाचल की जनता ये नहीं भूली कि कैसे मोदी जी ने आपदा के समय देवभूमि को एक भी पैसा नहीं दिया। यहाँ तक कि जनता ये भी नहीं भूली कि अग्निवीर लाकर कैसे मोदी जी ने यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं को बेरोजगार बनाया। देवभूमि के लोग नहीं भूलेंगे कि मोदी जी ने उनके सेब के बागान अडानी को सौंप दिए। 1 जून को हिमाचल की जनता 4 सीटों पर कांग्रेस को वोट करने जा रही है। हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अडानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। मोदी और मोदी के मित्र ने हिमाचल के किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राइस फिक्सिंग से हिमाचल के सेब किसानों को लूटा जा रहा है। अडानी सस्ते दामों पर हिमाचल में सेब खरीदता है और महंगे दामों पर उसे बेचता है। चुनावी मौसम आते ही गिरगिट से ज्यादा रंग देश के प्रधानमंत्री बदलते हैं। हिमाचल की जनता ने पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार को चुना था। मोदी जनता का ये जनादेश देखकर बौखला गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने पैसे के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भी रची। विधायकों को करोड़ों रुपया ऑफर किया गया था। हिमाचल की अस्मिता पर प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। हिमाचल में कांग्रेस सरकार को मोदी पैसों से खरीद नहीं। आज मोदी जी फिर से हिमाचल आए, लोकसभा चुनावों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि देवभूमि के लोग उनके दोगलेपन को अभी भूले नहीं। हिमाचल के लोगों को याद है कि कैसे मोदी जी उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची। हिमाचल की जनता ये नहीं भूली कि कैसे मोदी जी ने आपदा के समय देवभूमि को एक भी पैसा नहीं दिया। यहाँ तक कि जनता ये भी नहीं भूली कि अग्निवीर लाकर कैसे मोदी जी ने यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं को बेरोजगार बनाया। देवभूमि के लोग नहीं भूलेंगे कि मोदी जी ने उनके सेब के बागान अडानी को सौंप दिए। 1 जून को हिमाचल की जनता 4 सीटों पर कांग्रेस को वोट करने जा रही है। मोदी जी की जुमलेबाजी, झूठ और दोगलेपन से यहाँ की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है और 1 जून को हिमाचल के लोग बीजेपी को हराएंगे और 4 जून को पूरा देश इंडिया की जीत का जश्न मनाएगा। मोदी और मोदी के मित्र ने हिमाचल के किसानों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राइस फिक्सिंग से हिमाचल के सेब किसानों को लूटा जा रहा है। अडानी सस्ते दामों पर हिमाचल में सेब खरीदता है और महंगे दामों पर उसे बेचता है। किसानों को सेब का सही दाम नहीं मिलता। अडानी को जब सेब खरीदना होता है तो वो दाम कम कर देता है और जब बेचने होते हैं तो दाम बढ़ा देता है। हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है मोदी जी, अडानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं। जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। अडानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। यह है हिमाचल में मोडानी की लूट कथा। यहाँ के भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा है। उनकी मेहनत की कमाई का असली लाभ अडानी को मिल रहा है। मोदी जी ने हिमाचल के किसानों के साथ धोखा किया। मोदी जी ने हिमाचल में अडानी का वर्चस्व इतना बढ़ा दिया है कि वो किसानों के साथ मनमानी कर रहा है। यही वजह है कि 1 जून को पूरा हिमाचल कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। हिमाचल की 4 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि हिमाचल की जनता ये जानती है मोदी ने उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, सरकार गिराने की साजिश रची, अग्निवीर योजना थोपी है, सेब के बागान अडानी को सौंपे, आपदा के समय राहत के नाम पर 1 पैसा नहीं दिया। इसीलिए देवभूमि के लोगों ने कांग्रेस को चुनने का मन बना लिया।